क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं सेट्स। इसमें एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसका करेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम क्या हमारे पास सेट्स। बस सेट्स को समझने से पहले हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, कि सेट्स क्या होता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये कुछ सिंबल दिए गए हैं, इन सिंबल से हमें किस किस चीज़ को दर्शाना है। कैपिटल एन, इसमें होते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यानी सारे नेचुरल नंबर का सेट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे पास जैसे होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलते रहते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर के सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड आता है जेड। जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी पूरे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लिया गया है जेड। पर जान लेते हैं कि इंटीजर्स भी क्या होते हैं। जैसे नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव में, ऐसे निगेटिव में भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इंटीजर्स हैं और इन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, कैपिटल जेड से। ठीक है, तो जब कभी भी सवाल में हमारे पास लिखा होगा कि ठीक है ना x बिलोंग्स टू जेड, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, सारी इंटीजर्स में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगला आता है लेटर क्यू। क्यू में क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब जितने भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेटर लिया गया है, क्यू। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और क्या शर्त होती है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 और pq का मतलब यहाँ पे होता है इंटीजर्स। ठीक है, pq हमारे इंटीजर्स हैं पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जिन्हें भी हम p/q की फॉर्म में ला सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर को मैथमेटिक्स में q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेट ऑफ आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर आपके सारे नंबर आ गए। सारे नंबर कौन कौन से आ गए, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे रैशनल इरेशनल नंबर। देखो दो ही तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। हमारे पास टोटल मिला के दो तरह के होते हैं और इन सब के सब को बोलते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, अब रैशनल के अंदर ही हमारे ऐसे कह सकते हैं कि जितने हमारे पास होल नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो सारे भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और भी कोई बच गया, और जो होल इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर, इन सब के टोटल को हम बोलते हैं रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर छोड़ना नहीं हमको, जो भी नंबर है उसको टोटल हम उसको रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। ठीक है, अगला आता है हमारे पास जेड के ऊपर प्लस साइन। ठीक है, देखो जेड ऊपर भी आया था, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। पर जेड के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन दिया हो, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वैसे इंटीजर्स हमारे पास देखो क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऑल इंटीजर्स जेड, यानी कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। पर जब जेड के ऊपर प्लस साइन दिया हुआ है, इसका तो वही इंटीजर जो कैसे हैं, पॉजिटिव है, मतलब प्लस वाले नंबर हैं। ठीक है, ऐसे ही
क्यू के ऊपर प्लस का साइन, जो क्यू पहले भी आया था। क्यू का मतलब क्या होता है, सारे रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल में सारे निगेटिव पॉजिटिव सब आ गए, पर जब क्यू के ऊपर पॉजिटिव दिया हो तो इसका मतलब है केवल वो रैशनल नंबर जो पॉजिटिव हैं, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब उन सारे नंबर्स का सेट्स, यानी उन सारे नंबर का समूह या ग्रुप, ठीक है, जो रैशनल है परंतु कैसे साथ में चाहिए, उन्हें पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आर के ऊपर भी प्लस का साइन डाल दो, तो क्या बोलेंगे हम, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अभी हमने देखा ना, रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। अब रियल नंबर में नेचुरल तो मान लो 1 से स्टार्ट होते हैं तो पॉजिटिव ही हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो पॉजिटिव कह सकते हैं, पर इंटीजर तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें से कौन सा लेना है, केवल पॉजिटिव लेते हैं तो उसको हम आर प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनके बारे में अच्छा सा पता होना चाहिए 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर भी, ठीक है ना। आपको इन सिंबल्स के साथ क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं सेट्स की ओर कि सेट्स क्या होता है। तो SETS सेट्स, पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सेट्स क्या हैं, है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। देखो मतलब कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट कर देना, मतलब पूरा ग्रुप बोल दो, ठीक है ना, जो भी हमने इकट्ठा किया है। शब्द कहाँ छपा है, वेल, वेल मतलब होता है अच्छे से, डिफाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का तो जिसकी डेफिनेशन एक निश्चित है, फिक्स परिभाषा है उसकी। अभी कैसे तय करेंगे कि हम भाई कोई डेफिनेशन वेल डिफाइंड है या कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, तो आप उसको जानने के लिए उस ऑब्जेक्ट के बारे में ये सोचो कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, क्या वो ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, जो उसका मीनिंग है, वो सबके लिए एक जैसा है। अगर सबके लिए, वर्ल्ड में पूरी दुनिया के लिए, किसके लिए सबका एक जैसा हो, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। देखो हमने क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। एक क्वेश्चन किया हमने कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वीक मतलब हफ्ता होता है, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या 7 है, क्या इसका आंसर सबके लिए 7 है? क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7 होते हैं? क्या कोई इसको 5 बोल सकता है या 8 बोल सकता है, 9 बोल सकता है? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन ए वीक फिक्स है, कितना है वो, 7 है। इसका मतलब वेल डिफाइंड है। ये और लेते हैं एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा, 12। अच्छा, आपका जवाब 12 आया कि हाँ 12 महीने होते हैं। क्या आपके भाई भी 12 बोलेगा? क्या आपका मित्र भी कहेगा हाँ भाई 12 महीने होते हैं? क्या आपके पड़ोसी बोलेंगे 12 महीने होते हैं? तो अगर सब कहते हैं कि हाँ भाई साल में 12 ही महीने होते हैं, इसका मतलब वेल डिफाइंड है, मतलब बिल्कुल निश्चित है, इसकी परिभाषा एक फिक्स है, उसको सबके लिए कैसी परिभाषा है, वो सेम है। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है ना, जो वेल डिफाइंड है, मतलब जिसकी डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी है, जिसका मीनिंग सबके लिए एक जैसा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्शन को बोलते हैं हम सेट्स। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई और एग्जांपल दूँ इसके लिए? नंबर ऑफ वोवल्स इन अल्फ़ाबेट, कि एक अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स हैं, अब हम जानते हैं कितने वोवल्स होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या, ये वेल डिफाइंड है कि वोवल्स आपके पास अल्फ़ाबेट में यही 5 होंगे, इनके अलावा और कोई वोवल्स नहीं होगा, ठीक है ना।
तो इस तरह की चीज़, इस तरह के ऑब्जेक्ट, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, जिसकी डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब पहले से एकदम निश्चित परिभाषा है, जिसका जवाब सबके लिए जैसा रहता है, उस तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही बोलते हैं हम सेट्स। तो क्या समझ में आ गया सेट्स क्या होता है? ठीक है, तो इस सेट्स का हो गया मीनिंग। अब सवाल ये उठता है कि हाँ भाई सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरी फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो जो सेट्स के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, जो सेट्स के ऑब्जेक्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है इसको जानते हैं। तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इससे हम कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से भी रोस्टर फॉर्म को दिखाया जाता है, ठीक है। अब रेस्टर फॉर्म क्या होती है? तो लिखा है इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स, अब आप चाहे एलिमेंट्स बोल दो उनको या ऑब्जेक्ट्स बोल दो, ठीक है ना, यानी रोस्टर फॉर्म होता है ऑल द एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड द एलिमेंट्स आर being separated by commas, ठीक है, and are enclosed within the ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ब्रैकेट हमारे पास है विथिन द ब्रैकेट, ठीक। तो और समझते हैं इसको पहले कि क्या है। देखो समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की मैथ 11th की है, फिर कल को इसको 12वीं में भी इस्तेमाल होगा, तो वहाँ इतना बेसी नहीं पढ़ाया जाएगा। पर रोस्टर फॉर्म जिसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर इन रेस्टर फॉर्म यानी किसी रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड, यानी किसी भी सेट्स के जितने भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जिनको लिस्ट किया गया है, मतलब जो भी उस सेट्स के ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमाज, कि जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, क्या लगा करके, कोमा लगा के, और उसको इंक्लोज करते हैं विथिन द ब्रैकेट। हमारे पास ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझने के लिए देखिए जैसे रोस्टर फॉर्म हमने लिखा है ऐसे, ठीक है। अब मान लो हमने लिखा इंग्लिश के वोवल्स। अब इंग्लिश के वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक ना, वोवल्स, यानी कि वोवल्स का सेट हो गया। तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, यानी उस सेट्स के, ये जो सेट्स हमने बनाया है वोवल्स का, ये उसके ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि ये उसके यहाँ उसके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा ना कि ऑल एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड, जो भी लिस्ट किए गए हैं एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड। तो जो दो एलिमेंट है ए, ई या फिर ई, आई, ओ, यू, इनको हम सेपरेट करते हैं बाय कोमास। तो देखो इनके बीच में क्या लगा हुआ है? कोमा, ए, कोमा, ई, कोमा, आई, कोमा, ओ, कोमा, यू, ठीक है। इनको कोमा लगा के सेपरेट किया गया है और इनको इस तरह के ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। और भी समझ सकते हैं हम, जैसे मान तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 हमें बता रहा है कि जो एलिमेंट्स ही इनफाइनाइट है, मतलब चलते जा रहे हैं, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब हम किसी सेट्स के एलिमेंट्स को
कोमा का लगा करके सेपरेट करते हैं और इस तरह के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बस समझ में आ गया रोस्टर फॉर्म क्या होती है। यानी रोस्टर फॉर्म एक वो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है हमारे सेट्स के एलिमेंट्स को, जिसमें उसके एलिमेंट्स के उसके ऑब्जेक्ट्स को कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है और इस तरह के विथ इन द ब्रैकेट में हम उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, वो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। एस सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बुक से इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं। In set builder form, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। outside the set देखो समझो कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या कह रहा है। इन सेट बिल्डर ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट्स, यानी एक सेट्स के जो सारे एलिमेंट हैं पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, तो जो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, एक सिंगल कॉमन डेफिनेशन होती है, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। विच इज़ नॉट पोजेस्ड एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो डेफिनेशन के रूप में उसको हम लिखेंगे तो कोई भी एलिमेंट उस डेफिनेशन का उस सेट से बाहर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए मैंने एक सेट से बनाया मैंने, ठीक है ना, उस सेट से मैंने लिख दिया एक नहीं लिखता, मान लो यहाँ पे 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो कोई सेट से हमारे पास उसके एलिमेंट्स कौन से नेचुरल नंबर है 4 5 6 7 8 9। तो रोस्टर फॉर्म हो गई, जहाँ पे हर एलिमेंट को कॉमन लाके सेपरेट किया गया है और ब्रैकेट में डाला गया है। अब इसी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर हम चाहते हैं कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आए, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेट ए लिखेंगे ब्रैकेट में ही x इज सच दैट कि x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एंड x ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। अब समझो इस बात को। अब हम क्या देख रहे हैं इसको कि 4 5 6 7 8 9 हमने बताया कि x एक नेचुरल नंबर है, सारे कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, और साथ में ये बताया कि जो x नेचुरल नंबर है वो ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा है और लेस देन 10 और 10 से क्या है, छोटा। अब देखो वो नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, तो कौन कौन से होंगे, यही तो होंगे 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटे और 3 से बड़े। ठीक है, तो जब ये रोस्टर फॉर्म थी हमने इसको इस डेफिनेशन में लिख दिया। हमने यहाँ बता दिया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर हैं, इस तरह से हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो 3 से तो बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा। तो जब इस रूप में उसको लिख देते हैं इस डेफिनेशन में, अब देखिए अगर हम इसके अंदर भी करके देखते हैं नेचुरल नंबर, तो कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो जब इस रूप में लिखते हैं उसको हम, तो उससे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी एग्जांपल के रूप में था, एक एग्जांपल सोर्स समझ लेते हैं इसको। इस एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई सेट है हमारे पास ए और उसके एलिमेंट्स से ए ई आई ओ यू, इस तरह से सेट लिखा हुआ है। तो ये जो सेट लिखा गया ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो हम कहेंगे भाई तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको कोमा लगा सेपरेट किया गया और विद इन द ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स
इक्वल टू एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो ये सब क्या है, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। तो हमने बता दिया कि एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्स क्या है, उसका वोवल्स है। तो बस हो गया। तो जब इस चीज़ को हम इस डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं तो ये हमारी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आप लोग जान गए यहाँ पे सेट्स क्या है हमारे पास। तो सेट्स के बारे में, सेट कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वो सारे ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हैं उनका कलेक्शन। जैसे नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7 होते हैं, वेल डिफाइंड है। नंबर ऑफ मंथ इन ईयर 12 होते हैं, सबके लिए की बात है। नंबर ऑफ वोवल्स इन अल्फ़ाबेट वो भी वेल डिफाइंड है कि यही होंगे। ठीक है ना, फिर रिप्रेजेंट करने के हमने दो तरीके पढ़े, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास क्या कहती है क्वेश्चन। हम कॉपी भी करते रहेंगे इसको और रीजन से बताते रहेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इसमें से कौन से सेट्स हैं जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है, बताना भी है। ठीक है ना, किस तरह से। तो पहले क्वेश्चन का पहला भाग है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इसमें से कौन से सेट्स हैं। अब सेट्स होते क्या हैं, तो हमने पढ़ा कि सेट्स उन सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। और चेक करते हैं, लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी उन सारे महीनों का कलेक्शन जो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं, जे से। और चेक करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने देखा जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो जनवरी हो गया, फरवरी तो नहीं, मार्च, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जून हाँ जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब बस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वो मंथ मिले हमको जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। भी कैसे हैं, ये वेल डिफाइंड हैं। अगर मैं ये चीज़ किसी से पूछता हूँ भाई कि ऐसे महीनों के नाम बताओ जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं एक साल के, तो सबका जवाब क्या होगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है ना, जिसकी डेफिनेशन सबके लिए क्या है, सेम है, जिसका आंसर सबके लिए क्या है, सेम है, जो हर कोई उसका जवाब एक ही जवाब देगा, तो उसी के उन्हीं ऑब्जेक्ट कलेक्शन को तो हम सेट्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे यस इट इज़ ए सेट्स। तो आप इसका आंसर बोलोगे यस, ठीक है ना, इट इज ए सेट्स, बस। ठीक है, अब दूसरा ये क्वेश्चन के नंबर के हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर हैं, राइटर मतलब लेखक हैं जो किताबों को लिखते हैं। देखो जब हमने 10 लोगों से पूछा कि भाई सबसे टैलेंटेड राइटर ऑफ कौन कौन से हैं, तो 10 लोगों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी एक लेखक की बुक लिखी गई कुछ व्यक्ति को पसंद आ सकती है, दूसरे को पसंद नहीं भी आ सकती है। तो ये डिफ़ाइन करना कि 10 दुनिया कि भारत के 10 कौन से ज़्यादा सबसे टैलेंटेड राइटर हैं, ये मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कैसा जवाब हो सकता है, अलग अलग। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सेट्स नहीं हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका आंसर कर दें नॉट ए सेट्स। ए टीम ऑफ 11, थर्ड पार्ट है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के बेस्ट जो 11 क्रिकेटर हैं उनसे बनी हुई टीम। अब बेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो किसी का भाई सबके जवाब अलग अलग हैं, कोई सचिन तेंदुलकर को बेस्ट मानता है अपना, तो कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता है, कोई दूसरा विराट कोहली को बेस्ट नहीं मानता। ठीक है ना, तो ऐसी क्रिकेट टीम बनाना जो दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर हों 11 वो सबके लिए एक जैसी टीम नहीं बन पाएगी। तो ये भी सेट्स नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी क्या सबके लिए अलग अलग हो गई है। तो ये भी सेट्स नहीं है, इसका आंसर भी आएगा इट इज़ नॉट ए सेट्स। ठीक है, तो यहाँ लगा दूँ सेकंड, ले दूँ सेकंड नॉट अ सेट्स। ठीक है, थर्ड भी यहीं कर देते हैं नॉट अ सेट्स।
फोर्थ पार्ट में आ जाओ। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो आपकी क्लास में लड़कों की संख्या ये कैसी है, वेल डिफाइन है कि आपकी क्लास में 30 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, 60 लड़के हैं, निश्चित है, फिक्स हैं, तो इसको बोलेंगे हम सेट्स क्योंकि वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यस यस इट इज सेट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ़ बॉयज, आपकी जो क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ बॉयज हो कैसे हैं, फिक्स हैं, 40 हैं, 35 है, 30 है, जितने भी होंगे वो क्या है, वो अनचेंज है। और क्लास टीचर के लिए या सभी बच्चों के लिए बच्चों की संख्या क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया सेट सही है। पाँचवा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। यानी कि उन सारे नेचुरल नंबर को कलेक्शन जो लेस देन 100 यानी 100 से छोटे हैं। तो अगर हमने तुमसे पूछा कि भाई 100 से छोटे रैशनल नंबर, रैशनल नहीं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे भैया, वो देखो 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। अब यही सवाल अगर किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए कि भाई 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो भी कहेगा 1 2 3 4 और जैसे तो कहाँ पे ख़त्म करेगा वो 99 पर। तो जो ये नंबर्स हैं ये सबके लिए कैसे हैं, सेम हैं। जब किसी सवाल का जवाब सबसे एक जैसा आता है तो उसी को बोलते हैं हम सेट्स। लेकिन यस इट इज अ सेट्स, ठीक है, ये सेट्स है। आगे जो एक कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद राइटर हैं उनके द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स हैं, तो ठीक है। अब जितनी भी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखे हैं उनके नंबर्स कैसे हैं, फिक्स हैं, 30 लिखे होंगे, 50 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 150 लिखेंगे, जो भी नंबर्स हैं वो चेंज तो नहीं हो रहे क्योंकि मुंशी प्रेमचंद तो अब है नहीं, तो उन्होंने जितने लिख दिए उतने के उतने ही हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारे पास सेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं और फिक्स है कि हाँ भाई मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी यही है, ठीक है। तो ये भी सेट्स हो जाएगा। तो छठे बोलेंगे यस इट इज अ सेट्स, ठीक है। अच्छा, सेवंथ में क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, देखो ऑल इवन इंटीजर्स हमारे पास होते हैं, देखो इवन पूछा ना, इवन कौन से होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ख़त्म नहीं होंगे हमारे पास कभी भी। अच्छा, क्या माइनस में भी हो सकते हैं, तो -2, ठीक है, -2 -4 -6 इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सेट्स है, क्यों, क्योंकि सबके लिए ये नंबर होंगे। अगर हम कभी भी पूछेंगे भाई कि इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो सबका जवाब 2 4 6 8 रहेगा। हाँ, बेशक ये इनफाइनाइट है, इनका अंत नहीं हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है, मतलब तो ये है कि डेफिनेशन कि क्या ये नंबर्स निश्चित हैं, तो हाँ ये नंबर निश्चित हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यस इट इज ए सेट्स, ठीक है। तो सेवंथ का हमारे पास आंसर आ गया यस इट इज ए सेट्स। जब सेट्स की बात करते हैं तो हमने देखना है कि जो सवाल है क्या उसका जवाब हर एक के लिए एक जैसा है। अगर हर एक का जवाब एक जैसा आता है तो आपको हो गया सेट्स है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दिस चैप्टर, ये भी सेट्स हैं क्योंकि इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, ये कैसी बात है, ये काउंटेबल है, तो हम काउंट कर सकते हैं उसको हम, ठीक है ना, कि हाँ आप गिन के बता दो कि इस बुक में इतने क्वेश्चन हैं और वो निश्चित हैं, ठीक है, वो अनचेंज थोड़ी होंगे। ये बुक तो सालों से चलती आ रही है, तो इसमें कैसे है भैया, निश्चित है। तो आप लोग यस इट इज ए सेट, ठीक है। अगला कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो सबसे डेंजरस एनिमल्स हैं दुनिया के भाई उनका कलेक्शन। अब जब ये बात डेंजरस की बात आती है तो डेंजरस शब्द ना सबके लिए अलग अलग है। अब लड़कियां तो कॉकरोच से भी डर जाती हैं, कुछ लोग बिच्छू से भी डर जाते हैं, कुछ लोग शेर से डर जाते हैं, कुछ लोग तो अब जो कॉकरोच से डर गए हो सकता है वो ना डरते हैं, दूसरे आदमी कॉकरोच से ना डरते हों। तो जो डेंजरस शब्द है वो सब लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। अब किसी के लिए कॉकरोच डेंजरस है तो दूसरे के लिए कॉकरोच डेंजरस नहीं है। कोई चूहे से डर जाता है, दूसरा चूहे से नहीं डरता। तो जब हम इसका जवाब ढूंढते हैं मोस्ट डेंजरस, तो हर एक व्यक्ति के लिए जवाब कैसा हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आने का मतलब होता है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट्स भी नहीं है। तो हम 9th में बोलेंगे, ठीक है, हम 9th क्वेश्चन में बोलेंगे नो
इट इज नॉट सेट्स। आप नॉट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड करके बता दो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले समझिए, देखिए जब हमने रोस्टर फॉर्म किया, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में मान लो हमने कुछ वोबल्स लिखे थे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, उस सेट्स के बोलते हैं हम एलिमेंट्स बोलते हैं, फिर उसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये तो हमारा पूरा सेट्स को रिप्रेजेंट करता है के अंदर, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस साइन से, इस साइन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, बात देखते हैं। क्या लेट ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स, ठीक है ना, एलिमेंट और नॉन एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। आप इसको पढ़ सकते हो बिलोंग्स टू यानी सिंबल कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जैसे हमारे पास है 2, हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 से लेकर 6 तक नंबर वो क्या है, वो ए सेट के एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर बिलोंग्स, देखो हम इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वो उसी बिलोंग कर रहा है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो 5 क्या 5 ए सी बिलोंग करता है, तो देखो सेट ए के अंदर 5 है, हाँ है, यानी कि 5 ए सेट का एलिमेंट है। तो आप बोलोगे यस बिलोंग्स टू, हमारा साइन होगा इस तरह से, ठीक है। सेकंड में इसका क्या 8, क्या 8 बिलोंग करता है सेट ए से, तो वो सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट नहीं है, तो आप बोलोगे नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, उससे बिलोंग नहीं करता। इसका तीसरा भाग है 0 बिलोंग्स टू ए। क्या 0 बिलोंग करता है सेट ए में, 0 तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चौथे पार्ट में आ जाओ, इसका 4 लिखा है, 4 क्या ए सी बिलोंग करता है, 4 देखो ए सेट्स का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। थोड़ा सा ई मत बना देना, थोड़ा सा मोड़ देना इसको। 5 हमारे पास है 2, तो 2 देखो 2 ए सी बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है तो हमें इसे डालना है, ठीक है। और छठा हमारे पास है 10, क्या 10 ए से बिलोंग करता है, ए सेट में कहीं पर 10 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इस तरह में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में बताना था, फिल इन द ब्लैंक्स बनना था इस साइन से, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, तो हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। देखो तो एक सेट ए है एक्स इज सच दैट, इसे हम सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज सच दैट कि एक्स इज एन इंटीजर्स, कि एक्स हमारे पास एक इंटीजर है और जो एक्स है वो ग्रेटर देन मतलब बड़ा है -3 से और लेस देन किससे है 7 से, 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, ऐसा इंटीजर है एक्स। तो वो कौन कौन से होंगे अब देख लो, हम लिखेंगे ए यहाँ पे, ठीक, सेट्स ए, रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं ना, रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास -3 से बड़े, तो -3 से बड़ा क्या आएगा हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन है जो एक्स है वो बड़ा है -3 से और लेस देन कितना है 7, तो 7 से छोटे नंबर 6 तक जाएंगे और -3 से बड़े तो -2 1 0, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म का इसका आंसर होगा हमारे पास। सेकंड बी पार्ट देखते हैं इसका कि बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि एक्स एक नेचुरल नंबर है पर वो लेस देन 6 से छोटा है। तो देख लो, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लिखो 1 2 3 4 5 बस 6, 6 से छोटा बोला हुआ है ना, लेस देन 6, तो 6 से छोटा क्या होगा 5 तक होंगे हमारे पास,
तो 1 2 3 4 5 हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, तीसरा भाग देखिए क्या है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कह जो x है वो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि x है वो 2 डिजिट का नंबर है इस तरीके से कि जो डिजिट का सम है वो कितना आना चाहिए, 8। तो ऐसे नंबर कौन कौन सा चेक कर लो। ठीक है, मान लो सी पार्ट कर रहे हैं हम, देखो ऐसे नंबर हमारे पास हो सकते हैं 80 2 डिजिट का नंबर का जोड़ कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा, और 71। ठीक ना, तो 71 2 डिजिट का नंबर हो गया, और 7 और 1 जोड़ने पे कितना रहता है, 8। तो समझो 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं और डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8। ठीक है, तो 71 हो गया, 62 ले सकते हो, 53 ले सकते हो, 44 ले सकते हैं, और 35 ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। बस, कि और भी कोई नंबर है जो 2 डिजिट के हैं जो जिनके डिजिट का सम 8 आता हो, तो और तो नहीं है। 7 और 1 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 4 4 हो गया, 5 और 3 हो गया, 6 और 2 हो गया। ठीक है ना, एक बात हो रहा है, जब सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो अगर आगे पीछे भी लिख दिए जाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, इनका ऑर्डर मायने नहीं रखता कि आपने 71 पहले या टी बाद में लिखा है तो भी वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये इसका रेस्टोरेंट। चौथा भाग में क्या है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। ठीक है, x एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए। और जो डिवीजर है 60 के, जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से नंबर मिलेंगे, तो 2 मिलेगा हमको, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, बस। ठीक है, तो ये वो नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हमारे पास आ गई किसकी, ई की। ठीक है, देखो ये प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके लेटर का सेट्स। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास क्या है, टी है, टी लिख दो, आर है, आर लिख दो, आई है, आई लिख दो, जी है तो जी लिख दो, ओ है तो ओ लिख दो, एन तो एन, फिर से ओ आ गया तो ओ दोबारा मत लिखो। ठीक है ना, एम एम। ठीक है, ई है तो क्या ई पहले लिखा गया, नहीं लिखा, ई लिख दो। देखो मैं बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, तो टी टी लिखा, आर आर लिखा, आई आई लिख लिया, जी जी, ओ एन एन, ओ दोबारा से नहीं, एम ई, फिर टी टी एक बार आ चुका है। सेट्स के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, तो आर आर आ चुका है, वाई वाई लिख दो। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म बन गया हमारे पास। ठीक है, ये पांचवा था। ठीक है, छठा देख लिया, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, यानी कि जो बेटर वर्ड है उसके सारे लेटर का एक सेट। तो बेटर में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, बेटर में हमारे पास लिखो पहले बी ई डबल टी ई आर, तो बनाओ बी, इसका बी ले लो, ई ई, टी 2 बार है तो 1 बार ले लो, ई तो आ चुका है पहले, छोड़ दो, आर आर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट्स बन गया। सेट्स के अंदर कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं करना, 2 बार नहीं लिखना हमारे को। ठीक है, तो हमने सबका एक लेटर लेके सेट बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया नंबर 3, ये रोस्टर फॉर्म है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट्स की एलिमेंट्स, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। सेट बिल्डर फॉर्म ने क्या बताई थी कि जहाँ पे रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ऐसी डेफिनेशन के रूप में इसको लिख देना जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका पहला क्वेश्चन उतारा और इसमें आप देखो किस तरह लिखते हैं, ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट। ठीक है ना, अब देखिए इसके एलिमेंट क्या देखते हैं आप, 3 6 9 12 है, तो 3 6 9 12 ये सब 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो हम इसको ले सकते हैं कि एक्स इज सच दैट कि एक्स जो है वो इक्वल टू किसके है, 3n के। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, देखो एक रखो, n पे एक रखो, 3 एकम 3 आ जाएगा,
n पे 2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तो 3 तिया 9, 4 डाले तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो हमने बताया जो x है जो इसका एलिमेंट है 3n यानी 3 के टेबल में आते हैं, और हमको बताना पड़ेगा जो n है वो बड़ा और बराबर है किसके, 1 के, यानी कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी या फिर 1 फिर 2 3 और 4, और छोटा और बराबर किसके है 4 के, बस ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी कि x जो है वो 3n है, 3n, और n का मतलब यहाँ पे है 1 के बराबर, ये x से बड़ा और 4 से छोटा है फिर उसके बराबर। इसका तो n का वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें 1 रखने पर 3 एकम 3 बनेगा, 2 रखने पर 3 दूनी 6 आएगा, n के बदले 3 डालने पर 9 आएगा, 4 डालने पर कितना आ जाएगा 12, बस हो गया। दूसरा भाग में क्या है इसका 2 4 8 16 32, दूसरा भाग 2 4 8 16 और 32 इस तरह से है। फिर लिखो x इक्वल टू x सच दैट x। अब देखिए इसको पहचानो देखो 2 है 2 4 है 8 है 16 है 32 है। अगर हम गौर से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा 2 की पावर 1 तो 2 मिलेगा हमको। ठीक है, 2 की पावर 2 तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो हमें वही एलिमेंट मिल गए नहीं मिल गए। तो इसको हमें एनालाइज करना है, अंडरस्टैंडिंग करना है किस तरह से पैटर्न जा रहा है नंबरों का। तो हम कहेंगे जो x है वो 2 की पावर n की फॉर्म में है, और बताएंगे जो n है वो लेस देन 1 से शुरू हो रहा है ना 1 से, तो या तो 1 से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हुआ है वो 5 तक गया है, तो इस तरह से ले देंगे वाली ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, और 5 से छोटी है या फिर 5 की क्या है वो बराबर है। तो ठीक है, तो जब इन नंबरों को हमने इस तरह से लिख दिया तो उसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड कह रहे हैं 2 4 6 डॉट 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 जा रहा है भाई नंबर, हमने दिया 2 4 6 और डॉट 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 डॉट, इस तरह से नंबर हमारे पास जाते जा रहे हैं। ठीक है, गलती से ये चौथा भाग उतार दिया हमने। ठीक है ना, चलो उतार दे तो पहले चौथा ही कर देते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, a इक्वल टू ब्रैकेट में x इज सच दैट कि x, तो क्या दिख रहा है 2 4 6 8 सारे इवन नंबर इस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं, और पॉजिटिव है तो नेचुरल नंबर भी है। तो अब लोग x इज ए इवन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी हैं, और कौन से नेचुरल हैं इवन वाले हैं, दो जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला भाग करते हैं इसका। तीसरा लिखा है 5 25 125 625। तो थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग करो, 5 25 125 और 625। ठीक है, तो देखो आप पाओगे अगर 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करते हैं तो 5 गुणा 5 यानी कितना आता है 25 आता है, 5 की पावर 3 करते हैं तो 5 हम 25 5 125 आता है, 5 की पावर 4 करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आता है 625 आता है। तो ये हमें दिख रहा है सब 5 की पावर में जा रहे हैं, जैसे उसमें जा रहे थे 2 की पावर में, किस में इसमें 2 की पावर में थे, यहाँ किसकी पावर है 5, तो बिल्कुल वैसे ही करो। देखोगे ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट कि एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, और बता दो जो n है वो कहाँ से शुरू है 1 से, ख़त्म कहाँ पर है 4 पे, तो x n जो है वो 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर बोल दो, और 4 से छोटा है फिर उसके बराबर। ठीक है, तो हमने बताया कि x का पैटर्न इस रूप में है जहाँ इस n का मतलब इतना है। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया। अब पाँचवें में क्या देखते हैं हम, 1 है 4 है 9 है डॉट 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 100 तक है। तो 1 4 9 और कहाँ तक है 100 तक। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, अब 1 की पावर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
100 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सोचते तो ऐसे लिखेंगे एक्स इज सच दैट कि एक्स इक्वल टू n की पावर 2, और बताओ जो n है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, n का बदले 2 रहता हूँ 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 4, 3 रहता हूँ 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 9। ऐसे बीच में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, फिर लास्ट में रखो 10 रखो तो 10 के पावर 2 करने पर कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें एक रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और बताना है कि इस सेट्स के सारे एलिमेंट लिखिए। जैसे छोटा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे इसका हम, कह रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि जो एक्स है वो कैसा नंबर है, ऑड है और नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे 1, 3, 5, 7, 9, कोई लिमिट तो है नहीं, आप ऐसा लिख के छोड़ दो उसको। ठीक है, बस। सेकंड पार्ट है इसका बी, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर का तो पॉजिटिव में भी जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा। और डेफिनेशन दिए जो एक्स है उसको लिख के करते हैं, जो एक्स है वो ग्रेटर देन है -12 और लेस देन है 9/2। अब देखिए तो 9/2 का मतलब अगर काटेंगे तो कितना मिलेगा, 4.5 मिल जाएगा। उससे एक्स क्या है छोटा, तो छोटा क्या मिलेगा, 4.5 से छोटा क्या होता है 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। देखो ये हाफ है, हाफ का मतलब क्या हुआ, 1 से और पहले का नंबर है। ठीक है, तो बस यही नंबर हो गया। ये जो x है वो -1/2 से बड़ा हो तो 0, भाई क्योंकि इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स तो पूरी संख्या होती है, इसके अंदर हम फ्रैक्शन में नंबर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या कहता है, कह रहे हैं कि x इज एन इंटीजर और x² लेस देन 4। तो उसको नोट कर लेते हैं, लिखा c इक्वल टू x इज एन इंटीजर और x² लेस देन 4। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे तो रख के देखते हैं। देखो कह रहा है कि जो x का स्क्वायर है वो छोटा या फिर बराबर हो किसके, 4 के, और जहाँ पर x क्या है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो वो होते हैं जो माइनस में भी नंबर होते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -2, उसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 4 आएगा जो इसके इक्वल है। -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 क्या 4 से छोटा ही तो है, छोटा हो सकता है। ऐसे 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 आएगा। फिर पॉजिटिव का 1 रखता हूँ तो फिर 1 आएगा, 2 रखता हूँ तो 4 आएगा। ठीक है, 3 रखता हूँ तो कितना होगा 9 तो बड़ा हो गया ना, बड़ा नहीं चाहिए हमको नंबर, क्या चाहिए हमको नंबर छोटा या फिर बराबर चाहिए किसके 4 के। ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर क्या क्या मिले, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2। ठीक है, 3 नहीं हो सकता और ना ही -3 हो सकता है, उसके बाद कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, चौथा कह रहा है कि x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है ना, कह रहा है कि ई में x एक महीना है साल का जिसमें 31 दिन नहीं हो। अब 31 दिन कौन कौन से नहीं होते हैं, तो जनवरी में तो होते हैं, तो फरवरी में नहीं होते, मार्च में तो होते हैं, अप्रैल लिख दो, फिर मई में 31 होते हैं छोड़ दो, जून में 30 होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, सितंबर लिख लो, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर लिख लो, दिसंबर में 31 होते हैं। तो क्वेश्चन होता है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ये गलती से 5वां कर दिया हमने, तो पहले 5वें मान लो इसको। चौथा क्या कह रहे हैं, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, कि एक्स जो है वो एक लेटर है इस वर्ड का, किस वर्ड का, लॉयल का, लॉयल। तो बना दो इसका भाई, इसके लेटर में कौन कौन से लेटर्स में एल है, एल लिख दो, ओ है, ओ लिख दो, वाई है, ए है, अगेन एल दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं लिखना हमें किसी एलिमेंट को, बस हो गया, एल ओ वाई है। ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, छठा वाक्य क्या कह रहे हैं, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड
प्रीसीड्स के। अब प्रीसीड्स का मतलब होता है जो उससे पहले आते हैं, ठीक है। तो के से पहले कौन कौन से हैं कॉन्सोनेंट। अब गिनो अल्फ़ाबेट के अंदर, ए तो वोबल है तो बी सी डी, ई फिर वोबल है तो ई छोड़ दो, एफ जी एच, आई वोबल है, जे, और फिर क्या आएगा के। तो मैं के तो लेना नहीं है, के से पहले वाले, ठीक है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइबिंग सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहे हैं मैच करना है सेट्स जो लेफ्ट साइड में हमारे पास हैं, जो कि रोस्टर फॉर्म में है, किसके साथ, राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो चेक कर लो, 1 2 3 6, एक्स एक प्राइम नंबर हो और डिवीजर हो 6 का। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आते हैं। और किसको डिवाइड करते हैं, 6 को। तो नंबर कौन से हमारे पास, 2 और 3। 2 और 3 देखो प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवीजर भी हैं। तो आप इसको सेकंड वाला को ए से मिला दो। एक्स एक ऑर्डर नंबर होना चाहिए लेस देन 10, 10 से छोटे ऑर्डर नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 1 3 5 7 9, और कौन से 2 टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको इससे मैच कर लो, ठीक है। एक सेक नेचुरल नंबर हो, ठीक है, डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। तो आप देखो एक्स 1 2 3 6 सब नेचुरल नंबर हैं ये, और 6 को डिवाइड भी करते हैं। तो इस फले को सी से मिला दो। मैथमेटिक्स तो हमें साफ नज़र आ रहा है किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड को किससे मिला देंगे हम, डी से, ठीक है। इस तरह को समझ 6 भी आपका हो गया।